राकेश जी, यह पे जो एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पैदा हो रहा है, क्योंकि जय आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई थी या जयललिता की गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद जो दूसरे लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, लालू यादव ने तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। यहां ऐसी कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं पड़ रही है, बल्कि जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है उन्होंने तो कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। क्या यह संभव लगता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनली? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये अगेन ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि सारी जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली के जो वोटर हैं, पूरा जो कैडर है, सिर्फ उन्हें ही लीडर मानता है, वही ही भगवान तुल्य हैं, उन्हीं को सब मानता है। तो ये प्रचार करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो कितने ज़्यादा श्रद्धेय हैं, कितने आदरणीय हैं कि लोग उनके बिना दिल्ली के किसी दूसरे चीफ मिनिस्टर की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये एक इम्प्रेशन के लिए हो रहा है। इनफैक्ट ये कैंपेन हुआ दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपको पता है, और कैंपेन हुआ तो घर घर जाके लोगों ने उस तरह के कोई सर्वे करवाया। अब सर्वे झूठ या सच जो भी हुआ, उस सर्वे से निकल के आया कि इतने प्रतिशत जनता ये चाहती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर जेल भी जाए तो वहीं से चले। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता को इतनी टेक्निकलिटी पता भी है, अगर कोई सर्वे हुआ है, कि इस तरह का कुछ भी करना संभव है। बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और मैंने पहले भी किसी आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि देखिए, जैसे शीतल भाई ने कहा, बहुत बिल्कुल सही है। जेल में कौन लोग मिलने के लिए जाएंगे, उसके पहले कुछ लिस्ट होते हैं, चंद लोगों का नाम होता है, वही लोग जा सकते हैं। कोई अचानक से नहीं जाता। इनफैक्ट उनको नाम देना पड़ेगा कि उनसे मिलने कौन कौन लोग आ सकते हैं। जाहिर है उसमें फैमिली के लोग होते हैं या एक कोई मित्र हो सकते हैं, एक वकील होगा जिनको वो मिलेंगे, जिनके उसका भी एक दो वकील का नाम होता है। तो उतने ही गिने चुने लोग ही मिल सकते हैं उससे। तो गिने चुने लोग ठीक है, मिल के कभी उनसे ये पार्टी का दिशा निर्देश ले सकते हैं कि क्या करना है, लेकिन प्रशासन नहीं चला सकते। मैं ये बात मान सकता हूँ कि जेल में रहते हुए भी वो पार्टी के कन्वेनर बने रह सकते हैं और वो अपना काम भी चला सकते हैं, जितनी उनको आदेश चाहिए काफ़ी है, जेल से मिल जाएगा छोटे समय में। तो प्रशासन नहीं चल सकता। और दूसरी बात जो है कि अगर जेल में मुख्यमंत्री है तो फाइनली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी तो कोई कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट पे, पब्लिक सर्वेंट में ये है, माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट में है, पब्लिक सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, अगर वो 48 घंटा से ज़्यादा जेल में रहता है तो उसको डीम्ड सस्पेंडेड माना जाता है। कोई भी व्यक्ति आपको बता सकता है। तो अगर ये पब्लिक सर्वेंट है और जेल में है तो डीम्ड सस्पेंडेड है, उस सस्पेंशन में माना जाता है। एक मामूली कर्मचारी जो है, एक मामूली सिपाही, एक क्लर्क भी अगर 48 घंटा से जेल में रह गया, भले वो बिना टिकट, विदाउट टिकट में क्यों न रह गया, वो डीम्ड सस्पेंशन है। एक सिविल सर्विसेज का एक रूल है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनसे अलग है। भले डायरेक्टली सीसीएस रूल्स इन पर लागू नहीं भी हो, लेकिन वो डीम्ड सस्पेंडेड तो माने जाएंगे। उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी हो, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है इनके भी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और एलजी शपथ दिलवाते हैं, तो एलजी को कुछ तो करना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।